नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगा पद्मनी एकादशी की कथा। महत्व, विधि क्या है, किस दिन एकादशी पड़ रही है। यह एकादशी 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को आने वाली पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी का व्रत सुनने से, पारायण करने से मनुष्य के समस्त ताप शाप दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मल मास, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, इसमें 2 एकादशी आती हैं जो अत्यंत पुण्यदायिनी है। पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष में तथा परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है। जानते हैं अत्यंत पुण्यदायिनी पद्मनी एकादशी का क्या महत्व एवं व्रत विधि विधान है। पद्मनी एकादशी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहते हैं। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती की पूजा की जाती है। अन्य एकादशियों के समान ही इस व्रत विधि विधान है। इस व्रत में दान का विशेष महत्व है। इस दिन कांसे के पात्र में भोजन, मसूर की दाल, चना, काधी, शहद, शाक, पकाया अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन नमक का प्रयोग भी न करें तथा कंदमूल आदि फल का ही सेवन करें। अधिक मास की एकादशी को अनेक पुण्य को देने वाली इसी एकादशी को व्रत में मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल से गुणों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। दशमी के दिन व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका का तिल, कुशा तथा आंवले का चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करते हैं, हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरे शरीर को पवित्र समस्त औषधियों से पैदा और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वर्ण मंत्र को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण कर संध्या तर्पण आदि मंदिर में जाकर भगवान की धूप, दीप, निवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सन्मुख नृत्य गान आदि करें। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल रखना चाहिए। यदि मनुष्य निर्जल की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि जागरण में नाच और गान कर भगवान का स्मरण करता हुआ प्रति प्रहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा आदि विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। पहले प्रहर में भगवान को नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले अक्षर प्रहर में अग्नि होम का यज्ञ, दूसरे वाजपेयी यज्ञ, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य को समस्त तीर्थों, यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह सूर्य उदय तथा जागरण तक करना चाहिए और स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है। वे इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु लोक के परम धाम को जाते हैं। अब आप पद्मनी एकादशी को कथा सुनने का जो नियम है, श्रद्धा भक्ति भाव से आपने सुना। अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ। पद्मनी एकादशी भगवान को अति प्रिय है। इस व्रत विधि पूर्वक पालन करने वाला भगवान विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी प्रकार के यज्ञों, व्रतों तथा
तपस्याचार्य का फल प्राप्त कर लेता है। इस व्रत की कथा के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं, त्रेता युग में एक परम पराक्रमी राजा कीर्तवीर्य था। इस राजा की कई रानियां थी, परंतु किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उसकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं से बावजूद दुखी रहते थे। संतान की प्राप्ति की कामना से तब राजा ने अपनी रानियों के साथ तपस्या करने चल पड़े। हजारों वर्षों तक तपस्या करते हुए राजा की सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु उसकी तपस्या फलित नहीं हुई। राजा ने तब देवी अनुसूया से उपाय पूछा। देवी ने उसे मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत के लिए कहा। अनुसूया ने रानी को व्रत का विधि विधान बताया। रानी ने तब देवी अनुसूया के बताए विधि विधान के अनुसार पद्मनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और व्रत मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे बदले में मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा को वर मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो, उस आपके अतिरिक्त किसी से भी पराजित न हो। भगवान तथास्तु कहकर विदा हो गए। कुछ समय पश्चात रानी के एक पुत्र को उत्पन्न किया जो कीर्तवीर्य अर्जुन नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ और जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इस कथा के सुनने से मनुष्य के समस्त ताप शाप समस्त प्रकार के दुखों का नाश होता है और श्री नारायण की कृपा प्राप्त होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।